बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आजकल वेदर जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, तकरीबन हर शहर में बारिश हो रही है। तो इस बारिश के मौसम में हम ज़बरदस्त सी दम कबाब बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा लजीज़ बनते हैं, इंतहाई सॉफ्ट बनेंगे और इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही सिंपल से तरीके से बनेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के मसालों से ये ज़बरदस्त से कबाब बनाएंगे जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो रेसिपी जो है हमारी बहुत सिंपल सी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना है, मैं आधा किलो कीमे के बना रही हूँ, तो इस हिसाब से मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज रफली काट लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो थे छिलके उतार के उन्हें भी डाल दिया है मैंने एक कुकर में। तो अब इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी, तो इसको मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से गल जाएंगे, तो इसको हमने रख देना है। तो अगर जब सीटी हिले तो आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लाजमी रखना है, तो पानी उस हिसाब से ही डालिए। अब आधा किलो कीमा ले लिया है, कीमा हमारा बारीक है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। अब कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा पाउडर डालूंगी 1 चाय का चम्मच। अब इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब साथ ही इसमें डाल दूंगी सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अब इसमें डाल दूंगी बेसन, बेसन जो है हमारा भुना हुआ है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप चने भी डाल सकते हैं भुने हुए पीस के। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल देंगे, इनको मैंने अच्छे से कूट लिया था। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से हमने मिक्स कर लेनी है। मिक्सिंग जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी करनी है आपने। ये देखिए कीमा हमारा इस तरह से होना चाहिए बारीक, प्याज वगैरह इसमें नहीं जाएंगे। तो इसको हमने हाथों की मदद से जिस तरह आटे को गूंथते हैं इस तरह से हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है। अब हाथों को गीला कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे कीमे का, और इस तरह से हमने इसको प्रेस कर करके इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इतने साइज़ के कबाब जो है इसके बना लेने हैं, क्योंकि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने नॉर्मल साइज़ के कबाब जो है बना लेने हैं और इसको बना के साइड पे रख देंगे। उतनी देर तक ये देखिए हमारा जो मसाला है ये अच्छे से गल चुका है, और इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके इस तरह से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे ग्रेवी जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये सिंपल सा तरीका है और बनेगी भी बहुत मज़े की। तो आप इसी तरह से बनाएं। एक साइड पे जब आप मसाला रख दें तो दूसरी साइड पे आप कीमे के कबाब बना लें। तो अब ये देखिए मसाला हमारा ऐसे बन चुका है। अब इसको हम भूनेंगे, तो इसके लिए हमने अब चूल्हे को जला लिया है। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसमें अब डाल देना है आधा कप घी का। आप ऑयल से बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि खुशबू जो है इसकी अच्छी सी आना स्टार्ट हो जाए और अच्छे से हमारा जो मसाला है ये भुन जाए। ये देखें हमने इसको अच्छे से अब फ्राई करते जाना है, और साथ साथ ये मसाला जो है हमारा अच्छे से पिसता भी जाएगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा ये हो चुका है। अब इसको हमने भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ भी हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसकी खुशबू जो है अच्छी सी आना स्टार्ट हो जाए। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं आप कि मसाला कितना अच्छा सा इसका बन रहा है। अब इसमें कुछ सिंपल से स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि नमक डाल देंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब हमने इसको भून लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने इसमें मसाले यूज़ किए हैं वो घर के ही तमाम मसाले थे।
तो अब हमने दही डाल दिया है, तकरीबन 200 ग्राम इसमें मैंने दही डाला है और दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है हमने अब नॉर्मल ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, मीडियम टू लो ही रखना है। अब जो कबाब हमने बना के रखे थे फ्रिज में वो इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने इसमें अच्छे से डाल देना है, बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। आपने इसको डालते जाना है। तो जब भी आप कबाब बनाएं कीमा आपका बारीक होना चाहिए। आप तकरीबन 2 से 3 बार इसको लाजमी मशीन से निकलवाएं। तो अगर चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची और अदरक लहसुन भी इसमें पेस्ट करवा सकते हैं। अब थोड़ी देर 3 से 4 मिनट पे इसको कवर करके रखा था। अब इस तरह से हम इसको हिला लेंगे ताकि इसे अच्छे से कुक हो जाएं। आप इसको चम्मच से भी हिला सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी नहीं ये टूटेंगे, लेकिन जब आप इसको खाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और फुली कुकड होंगे, बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। अब फिर उसको हमने कवर करके रख देना है। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक हमने इसी तरह इसको कवर करके पकाना है। और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे दम वाले कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ग्रेवी इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। ये देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी है और कबाब भी हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़ी सी डिश में। और ये देखिए ज़बरदस्त से दम वाले कबाब हमारे रेडी हैं। आप इसको खमीरी रोटी के साथ, पराठों के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब हैं। आप इस पे हरी मिर्चों और हरा धनिया से गार्निश करें और सर्व करें, हरी चटनी के साथ खाएं। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।